गोपालपुर के जंगलों में एक तान्या नाम की जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी सब गरीबों की मदद करती थी, खासकर उन गरीब लड़कियों की जिनका कोई सहारा नहीं है। अगर उन्हें कोई छेड़ता तो वो उनसे उनका पीछा छुड़वा देती, या किसी को पैसों की कमी होती तो बिना बताए उसके वहाँ पर पैसों का इंतजाम कर देती थी। इसी प्रकार से तान्या जादूगरनी सभी की निस्वार्थ भावना से मदद करती थी। एक दिन की बात है, तान्या ने अपनी पूरी जादू की ताकत को लगाकर एक सुंदर सा लहंगा बनाया। ये जादुई लहंगा था जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था, पर तान्या जानती थी कि ये लहंगा इस तरीके से किसी जरूरतमंद के पास नहीं जाएगा। इसलिए तान्या ने उस लहंगे को गंदा सा और फटा हुआ कर दिया और उसके बाद उसे कूड़े के ढेर के पास में डालकर आ गई। तभी वहाँ पर मीना नाम की एक भिखारन जा रही थी, जिसके कपड़े बुरी तरीके से फटे हुए थे। वो कूड़े से खाना बुनकर खाती थी, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 टाइम के खाने के पैसे भी नहीं थे। तभी मीना ने देखा कि वहाँ पर एक लहंगा पड़ा हुआ है। अरे वाह, लहंगा बेशक फटा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। मेरे इन कपड़ों से तो बहुत ही अच्छा है और मेरी लहंगा पहनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं ले जाती हूँ। ऐसा कहकर मीना उस लहंगे को उठाकर ले जाती है और उसे अच्छे से धोकर और सीलकर पहन लेती है। जैसे ही मीना उस लहंगे को पहनती है तो वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाता है, जो बिल्कुल सुंदर और चमकदार था। ये देखकर मीना हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ही बदल गया। ये कैसे हो गया? तभी लहंगे से आवाज आती है। मैं कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं हूँ, मैं जादुई लहंगा हूँ, इच्छा पूर्ति करने वाला लहंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए और मेरे सर पर छत आ जाए। ऐसा कहते ही उस लहंगे ने अपना जादू दिखाया और मीना के लिए एक अच्छा सा घर बना दिया। अब उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी। उसके पास खूब सारे कपड़े थे, पहनने के लिए खूब सारे जूते चप्पल। अब उसे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अब मीना ने उस लहंगे को निकाला, अच्छी सी ड्रेस पहनी और घूमने के लिए चली गई। जब वो घूमने के लिए शहर की एक बड़ी से मॉल में गई तो उसे वहाँ पर सीता और गीता ने देखा। अरे ये क्या? ये वही भिखारन है ना जो सुबह सुबह हमारे घर के बाहर रोटी मांगती है? अरे हाँ, इसका तो रूप ही बदल गया है। हाँ, चलो इससे पूछते हैं ऐसे कैसे हुआ। अरे बहन, तू वही है ना जो हमारे घर में आती है खाना मांगने? हाँ बहन, मैं वही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे खाना देते थे, लेकिन अब मैं आप लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करूँगी। हाँ, वो तो तुम्हारे आओ भाव से ही दिख रहा है कि तुम अब खाना मांगने लायक नहीं हो। तुम एक बात बताओ, तुम इतनी ज्यादा अमीर कैसे हुई? कहाँ हाथ मारा इतना बड़ा? अरे हाँ बहन, ये सब ऊपर वाले की कमी है। ऊपर वाले ने मेरे पास बहुत ही सुंदर और जादुई लहंगा भेजा है। जादुई लहंगा? हाँ, ऐसा जादुई लहंगा जो मेरी इच्छा पूरी करता है। इच्छा पूरी करने वाला जादुई लहंगा? हाँ। अच्छा ये बता कि तू उसे रखेगी कहाँ? मैंने उसे अपने घर में रख रखा है, वहाँ पर मेरा घर है। ये बातें सुनकर सीता और गीता दोनों उससे जलने लग जाती है और प्लान बनाती है कि रात में जाकर उस जादुई लहंगे को उठा लाएंगी। जब तान्या सो जाती है तो सीता और गीता उसके घर में जाती हैं। वो उस चमकते हुए लहंगे को देखती हैं और जैसे ही उठाने लगती हैं, वैसे ही वो लहंगा एक बड़ी सी चुड़ैल में बदल जाता है। तो तुम्हें इच्छा पूरी करने वाला जादुई लहंगा चाहिए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए सीता और गीता दोनों तान्या के घर से भाग जाती हैं। तभी वहाँ पर तान्या आ जाती है। अरे यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ जादुई लहंगे? यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा हुआ है? अरे कोई 2 लड़कियाँ मुझे चुराने आई थी, मैंने चुड़ैल बनकर उन्हें भगा दिया है। अब तुम चिंता मत करो, वो जीवन में कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगी।
तुमने बहुत अच्छा किया जादुई लहंगे। अब हम कल से मुझ जैसी बहुत सारी जरूरतमंद लड़कियों की कमियों को पूरा करेंगे। ऐसा कहते हुए तान्या उस जादुई लहंगे को दोबारा से अलमारी में रख देती है।